बात है, ये पर्चा उनके खिलाफ लगा के एफआईआर काटे दो। ठेकेदार के खिलाफ जो क्रशर के जितने अधिकारी क्रशर के हैं, डीएमओ साहब उनके खिलाफ पर्चा लगा के एफआईआर काटे हमें दो तो मानेंगे। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। अगर माइनिंग ब्लॉक आएगा तो ये माइनिंग ब्लॉक तो बंद ही है ना सर। हादसा पेश आया और एक बच्चे ने जान गंवा दी। बच्चा पानी लेने के लिए कहीं बोली की तरफ आया था, उनके वहाँ पे पानी भी नहीं है, तो पानी लेने के लिए वो बोली में आया था और पानी लेने के बाद वापस जा रहा था तो उसका पैर फिसला और वो खड्डे में गिर गया। तो खड्डे में गिरने की वजह से उसकी जो है वो निकल नहीं पाया और मौत हो गई वहीं पे। रिपोर्ट सारी की सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जितनी भी रिपोर्टिंग होगी उसके बेस पर आपको जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जी बहुत ये मुझे रातों रात करके नहीं देगा। आगे घर के पास देखना सर, जाके देखना घर के पास क्या किया, इससे भी ज्यादा डूबा है घर के पास 7-15 फीट है मैम। ये हमारा पानी देखो कहाँ है, पानी इधर है। बच्चों साइड पे हो जाओ। 4-5-7 साल का बच्चा था जो आज उस खड्डे में मतलब अंजी में नाले में डूब के उसकी डेथ हो गई है। तो उसी के कारण लोगों ने ये रास्ता जाम किया हुआ था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, पहले डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब, तो उसके बाद एडिशनल डीसी साहब आए, लोगों ने नहीं मानी। तो उसके बाद डीसी मैडम आई, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि जो भी अभी लीव होगी वो भी देंगे वो। और उसके बाद वो मतलब बोल रहे हैं जो ठेकेदार है उनसे जो इंश्योर का जो इनके पास पैसा होता है कंपनसेशन वो भी इनको देंगे इनको। तो में जो खड्डे ज़्यादा हुए हैं उन्होंने बोला इसको फिल अप हम करवा देंगे और रास्ते आपके बिल्कुल सही करवा देंगे। जी 3 बजे के करीब मैसेज आया कि जहां हमारी पंचायत सीला पंचायत की वार्ड नंबर 1 पनासा में शेर सिंह जी रहते हैं, उनका बच्चा जो पानी लेने के लिए बोली में आ रहा था, बोली पर आ रहा था कि तो वो ना पत्थर से स्लिप होके जो माइनिंग वालों ने इतने बड़े बड़े खड्डे किए हैं, उस खड्डे में बच्चा गिर गया और अपनी जान गंवा गया। तो उसके बाद जहां लोगों ने सीला पंचायत के लोगों ने, पनासा पंचायत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जहां आके रोड भी ब्लॉक किया। फिर उसके बाद जहां डीएसपी साहब पहुंचे, एडिशनल डीसी साहब भी पहुंचे, एसएचओ साहब भी पहुंचे, फिर डीसी मैडम भी आई। फिर डीसी मैडम ने खुद जाके विजिट किया वहां जाके और पूरा ब्लॉक देखा मैडम ने कि ब्लॉक की क्या खस्ता हालत की है। इतने बड़े बड़े खड्डे किए हैं वहाँ, तो जानवर भी मर सकते हैं। तो जानवर तो चलो मरेंगे, लेकिन आज हमारे देखते ही एक छोटे मासूम बच्चे की जान चली गई। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहती हूँ कि जो माइनिंग ब्लॉक वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी पूछताछ होनी चाहिए। और ये लोगों का कहना है, सीला और पनासा पंचायत के लोगों का, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम वहाँ से माइनिंग उठाने नहीं देंगे। बच्चा तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन से मैडम आई, मैडम ने आश्वासन दिया कि उन पर, लोगों का कहना था कि उन पर एफआईआर लगनी चाहिए, तो ब्लॉक भी बंद होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे घरों को नुकसान है। क्योंकि अंजी के किनारे जो लोग रहते हैं ना, हम लोग तो आराम से सोते हैं अपने घरों में। उन लोगों को पूछो कि वो लोग दूसरों के घरों में जाके सोते हैं रात को। जब तेज़ बारिश आती है ना, तो इतने बड़े बड़े खड्डे और 10-15 फीट नीचे चले गए हैं जो ब्लॉक वाले। इनको पता ही नहीं है कि हमने कितनी माइनिंग उठानी है, कितनी नहीं। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल इलीगल माइनिंग उठा रहे हैं। जो भी मेरी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन लोगों का रास्ता बनना चाहिए। क्योंकि रास्ता तो मैडम ने आज देखा कि जो सूला से होकर रियासी की तरफ आता है, वो इन लोगों को दूर पड़ता है रास्ता। क्योंकि ये लोग जमींदार लोग हैं, इन्होंने दिन के 3 बार 4 बार, जैसे अभी धान की फसल चल रही है, लोगों ने कोई खाना लेके जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं और काम करने जाना है इन्होंने। इनकी फसल वहाँ पे है, इनकी ज़मीनें वहाँ पे हैं। तो पहले नंबर रास्ता होना चाहिए, उसके बाद जो माइनिंग उठाने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी की भी बात को नहीं सुना या सुनकर भी अनदेखा किया, तो जिसका नतीजा आज ये हुआ कि एक घर के चिराग को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुख बहुत है। 7 साल का बच्चा था, माँ बाप का आंख का तारा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को गहरी नींद में जो सोई हुई है, उसको जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या माइनिंग के ब्लॉक हमने जो दिए हैं उनमें रूल्स और नॉर्म्स की क्या अनदेखी की जा रही है। ये चीज़ हमने ब्लॉक दिवस अभी जो सैटरडे को सीला पंचायत में रखा था, ये हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें डीसी मैडम खुद मौजूद थी, उनको भी बताया था कि वहाँ पे इतने गहरे खड्डे किए हैं, कहीं कहीं पे तो 20-20 फीट के गहरे खड्डे हैं। अगर कोई माल मवेशी या कोई भी इंसान अगर उसमें गिरता है तो जान जोखिम में जान भी जा सकती है।
तो नतीजा उसका जिसका हमें अंदेशा था वो आज हादसा पेश आया और एक बच्चे ने जान गंवा दी। बच्चा पानी लेने के लिए कहीं बोली की तरफ आया था, उनके वहाँ पे पानी भी नहीं है, तो पानी लेने के लिए वो बोली में आया था और पानी लेने के बाद वापस जा रहा था तो उसका पैर फिसला और वो खड्डे में गिर गया। तो खड्डे में गिरने की वजह से उसकी जो है वो निकल नहीं पाया और मौत हो गई वहीं पे। दोषी ठहराते हो उसको? देखिए, मेरे रात को देखें, मद्देनज़र रखते हुए जो जगह सिचुएशन को देखें, उसकी कंडीशंस को देखें तो सरासर अनदेखियाँ की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर्स की तरफ से, जो भी उसके देख रेख करते हैं। तो इतनी ज़्यादा माइनिंग होनी नहीं चाहिए थी। 1 मीटर का अगर पैरामीटर है तो इस समय तक अगर 5-5, 6-6 मीटर उठा चुके हैं तो प्रशासन को जागना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोष प्रशासन की तरफ ही उंगली उठेगी। तो किस प्रकार की आप मांग करेंगे? अभी जो डीसी साहब मौके पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे लोकेशन पे गए जहाँ पे ये हादसा पेश आया, उन्होंने बाकी जगह का भी जायज़ा किया और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि डायरेक्टर जॉलजी एंड माइनिंग से उनकी बातचीत हुई है और फॉर द टाइमिंग ब्लॉक जो है वो बंद कर दिया गया है और ठेकेदार को शायद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो ब्लॉक है, जो डबरीज आपने वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगाए हैं उनको साफ़ किया जाए और वो जो खड्डे आपने निकाले हैं उनको भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। माइनिंग ब्लॉक हमारे अंजी नाला में 3 माइनिंग ब्लॉक्स हैं, 3, 5 एंड 7 की परसों मुझे बताया गया था दिवस में कि इधर यहाँ पर ऐसी है कि काफ़ी डिगिंग हो चुकी हुई है, उसकी वजह से बहुत पानी आ गया हुआ है। नेचुरली आगे मानसून में तो और पानी आता जाएगा, पर यहाँ के लोगों को जो यहाँ पे क्रॉस करते हैं, सीला से पनासा जाते हैं, पनासे से सीला आते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी रोड की जो हम देख रहे हैं है एक रोड, लेकिन वो बहुत शायद इनको लॉन्ग पड़ता है, इसलिए शायद वो रोड लेना नहीं ऑप्शन करते हैं, ये नियरेस्ट लगता है। अब हमने लाइसेंसी जो है जिसके नाम पर ये ब्लॉक अलॉटेड है उसके साथ बात की है, मैंने डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग से भी बात की है और उनको बोला है कि ये इमीडिएटली इसको रेक्टिफिकेशन के मेजर्स ले लें, तब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक सीज कर रहे हैं आप? हाँ, तब तक ये रेक्टिफिकेशन नहीं करके देंगे। कोई उन्होंने मुझे कमिट किया है कि उन्होंने लाइसेंसी से बात कर ली है और यहाँ पे आएंगे शाम को रातों रात करके देंगे। देखते हैं, लेट अस वॉच, हफ्ते तक हम वॉच करते हैं। तब तक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो ये यहाँ के गांव के लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका थोड़ा ख्याल रखें और अनअटेंडेड ना भेजें बच्चों को, उनके स्कूल में आते हैं बच्चे। रेड क्रॉस सोसाइटी से जरूर मैं रिलीफ मेजर जरूर ले दूँगी। मैम अगर मैम वायलेशंस जो हो रही है उन पे कोई कार्रवाई? रिपोर्ट सारी की सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जितनी भी रिपोर्टिंग होगी उसके बेस पर आप जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जी बहुत इधर से हुआ था, इधर से एकदम से कह रहा है यहाँ पे 5 साढ़े 5 पानी सबका पानी के लिए उसने सोचा पानी के जा रहा है। मैं रास्ता भी नहीं और गिरा ये देख लो मैम, ये कितनी डेप्थ है मैम? इतना ही है, यहाँ तक है। खड़े हो, खड़े हो। पीछे डूब गए। हाँ 4.5-5 फीट तो है ही है। आगे घर के पास देखना, सर जाके देखना घर के पास क्या किया, इससे भी ज्यादा डूबा है घर के पास। 15 फीट है मैम। ये हमारा पानी देखो कहाँ है, पानी इधर है। बच्चों साइड पे हो जाओ। दूसरे की तरफ होगी 2 बजे पानी लगाने के लिए, तो इस तरीके से ये रात को कहाँ पता चलता है कि और जब वजन सिर पे उठाया हो ना, फिर तो पता ही नहीं चलती कि हमारा रास्ता कौन सा था, वो तो वैसे ही भूल जाता है। मैम जी यही बताया था उसने आपको, मैं जिनको यही तकलीफ बताई थी, तो पता नहीं, बड़ी मुश्किल से निकाला था मेरे को 2-3 बंदों ने, निकलने नहीं होता है वहाँ पे, गाड़ी वाला बंदा नहीं निकल पाता है। देखो सर, रियासी में भी आने होता है, हमें आने जाने में भी कभी अंधेरा हो जाता है, गाड़ी नहीं मिलती है। 1500 फैमिली उधर रहती है जो यहाँ से डेली जाती है। रोड है 7 किलोमीटर लंबा। अब मैंने इस खेत में
इस गांव से कोई रोड जाती है? हाँ एक रोड जाती है 8 किलोमीटर लेकिन उससे पहले पैदल ही बंदा ऐसे पहुंच जाता है। लेंथ में है ना, ये शॉर्टकट से सारे प्रेफर करते हैं और वैसे भी हमारे चलते ही पैदल है यहाँ पे, गाड़ियाँ तो है नहीं सभी के। एग्रीकल्चर फील्ड है मैम, ये सामने मेरा फील्ड है, ये 14 है यहाँ की शीला की जो उधर खेत है और 4 यहाँ के गांव वाले भी तो उधर 5 बार दिन को जाते हैं बच्चे अभी आप लगा रहे हैं सब। सीधा से उठ के जो दिल्ली जाते हैं वहाँ पे 5 बार दिन के जाते हैं 5 बार, लेकिन मैं सोची जो इन्होंने को छोड़ा नहीं मैडम। मैक्सिमम गड्ढे इसी साइड में होगा है मुंशीराम। कभी बच्चे पेपर देने के लिए पूरे तीनों ब्लॉक्स में रहती थी ना, ऐसी सिचुएशन बाकी 3 और 4 में भी यही है, 3 और 5 में भी सेम, इतना ही डीप है। ज़्यादा है पीछे हमारे जो ऑफिस के बाहर से नीचे दिखता है ना, इससे भी ज्यादा। ब्लॉक नंबर 3 आते ही नहीं, इनको इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए उधर इलीगल कर रहे हैं, आने मैं में इधर बैठे से हो फोटो रही है। खींच के देखती थी कितनी हाइट में जगह, अभी मैं डर के आती नहीं हूँ, मेरे फादर मुझे कहते हैं तो मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। जब बंद भी हो जाएगा तो अभी क्रेशर वाले निकालते ही निकालते हैं रात को, हाँ वो रात को निकाल वो रात को निकालते हैं। रात में मैंने खुद रात एक बार जमाना है जैसे मैंने खुद एक दिन मैं वीडियो देख रही थी, वो सीज गड्डी ले उधर ये रास्ता रास्ता तो इधर रहेगा। लेकिन उन्होंने इतनी कटिंग की कि इमीडिएटली इसके 90 डिग्री ऊपर रोड है और अभी थोड़ा हाईवे यहाँ क्या कर रहा है? यहीं से जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए उसको उसने कटिंग, अच्छा वो साइड से ये कटिंग करके इन्होंने माल इधर रखा सारा। अब कहाँ है वो मटेरियल? बेच दिया और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को इस तरीके से मतलब रूल को अनदेखा करते हुए फिर सही नहीं लगती कि कौन चोर है। वो रात को आते हैं भर के ले जाते हैं और मैम ये देखे ये आदमी को ये तो थोड़ा सा मैम ये 10% नहीं है, ये 10% जहाँ बॉडी है ना वहाँ तक रखा था मैडम। यहाँ डंप लगे थे बड़े बड़े, मटेरियल कटिंग करके ले रहे हैं, यही रोड के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं। ना लेकिन उसके अलग ऑप्शन है, उसका कुछ है। वालों ने लिया ऊपर फीलिंग की है उसका, देखो और ये सभी क्रेशर वालों ने जो एनजी से मलबा रखा है ना उसके ऊपर रखा है ये मलबा। सर उनके खिलाफ पर्चा लगा के कापी कल मिल जाएगी हमें, मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, घबराओ। डीएमओ साहब और ठेकेदार क्रैशर का उनके खिलाफ पर्चा लगना चाहिए। उनकी कल कापी हमें 12 बजे चाहिए मैडम जी, नहीं तो धरना फिर लगा लेंगे और रोड ब्लॉक फिर से करेंगे। हाँ सुनेंगे सर, बिल्कुल रिपोर्ट लेनी है ना, पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग हाँ जी हाँ जी। रिपोर्ट होकर जो भी सिचुएशन जैसी आएगी उस हिसाब से एक्शन हमने ले लिया। मैंने कह दिया आपको। डीसी साहब आप तो कह रहे हैं मगर हमें रिटर्न में मिलेगा कुछ भी नहीं, हम ऐसे कैसे कर मैडम जी मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो अब आप ठीक है, समझ गई मैं तुम्हारी बात, समझ गई। अब क्या चाहिए, क्या बता, आप दौड़ते आए आपके पास, आप ही बताओ। बोलो 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 बोलो। मेरे को बचा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, चलो चलो इसको लेके चलो। मेरे को बचा बच्चे को इसको हैंडल करो, लड़की को यार पकड़ो इसको, चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, चलो पकड़ो इसको, ले जाओ इसको। परेशान है लड़की, गाँव में लेके जाओ। आप पूरा फैसला करके जाओ ना, इसको क्या फैसला करना, बोलिए। इसको भी पता चले ना, क्या फैसला करना, बोलो। इसको भी पता चले ना क्या बोला क्या नहीं बोला। ये भागरी जा रही है, पहले आप वो तो मैं गाड़ी के आगे अपनी जान दे दूंगी। मैं शांत, इसको शांत कराओ लड़की को, आराम से लेके आओ इसको, फिर बात करें। घर लेके जाओ, क्या आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो सिचुएशन को, पकड़ो इसको, घर लेके जाओ इसको, बेचारी को। इसकी हालत है बात करने वाली, सुनने वाली हालत है इसकी हालत है, सुन सकती है एक माँ। क्या बातें करवा रहे हो आप? आके बैठो, कोई बात नहीं, 3 बजे के आके बैठो, घर लेके। प्लस